मैं मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह, मैं भाई। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल, गौरव ठाकुर की वीडियो का टाइटल 58 कंट्रीज फ्री वीज़ा टू इंडियंस। इसमें मालदीव का भी जिक्र आने वाला है। बड़ी शानदार होने वाली वीडियो है। तो वो कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो पता भी चलेगा कि इंडियन कितना कुछ दे रहे हैं मालदीव को टूरिज्म के थ्रू। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर मजीद अपना रिएक्शन। इंडियन टूरिस्ट और फॉरेन ट्रैवलर्स के लिए एक बड़ी गुड न्यूज है। 14 दिसंबर 2023 को ईरान ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी। मतलब अब से आपका जब मन चाहे तब उठ के ईरान जा सकते हो। इस्लामिक देश ईरान ने भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा, अब बिना वीजा के घूम सकेंगे विदेश। इनफैक्ट हांगकांग तो इंडियंस को 5 लाख रुपए के ट्रैवल टिकट्स तक फ्री में दे रहा है। मगर जस्ट थिंक अबाउट इट, ईरान, ये वही ईरान है जिसने 43 इयर्स पहले इंडिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पाकिस्तान को फाइटर जेट्स प्रोवाइड किए थे। ये वही ईरान है जिसके पाकिस्तान के साथ इतने गहरे रिश्ते हैं कि ईरानियन प्रेसिडेंट तो पाकिस्तान को भाई बुलाता है। लेकिन आज यही ईरान अचानक से पलट कैसे गया? ईरान अपने भाई पाकिस्तान को लिटरली इग्नोर करके इंडियंस को वीजा फ्री एक्सेस दे रहा है। अचानक से इंडियन से इतना प्यार आखिर क्यों? वेल, इसके पीछे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है जो हम आगे समझेंगे। बट अभी के लिए काफी सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान के इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने की कोशिश बिल्कुल ही बेकार रहने वाली है, क्योंकि ईरान के कई लॉज इतने स्ट्रिक्ट है, इतने कह सकते सिरफिरे कि जब तक वो कायदे कानून फिक्स ना हो आप उनके देश में शायद से ही कदम रखना चाहोगे। और ये आप जल्दी समझोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। एंड टॉकिंग अबाउट ईरान, ईरान को इकलौता देश नहीं है जो इंडियन टूरिस्ट को इस कदर अट्रैक्ट करना चाहता है। आज ईरान के अलावा भी अचानक से पूरे दुनिया भर में ही इंडियन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने को लेकर एक वियर्ड सा ट्रेंड शुरू हो चुका है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर कंट्री इंडियन टूरिस्ट को अपने देश बुलाना चाहती है, और इसके लिए 58 कंट्रीज ने तो लिटरली अपने वीजा पॉलिसीज को ही चेंज कर दिया है। जैसे मैंने बताया था, हांगकांग का केस ले लो। एक स्टेप आगे निकलते हुए इंडियंस को 5 लाख तक के एयरलाइन टिकट्स फ्री दे रहा है, सिर्फ ताकि इंडियंस उनके देश में घूमने जाए। हार्ड टू बिलीव दिस, राइट? यहां पे सवाल ये आ रहा है कि आखिर हम इंडियंस ने ऐसा क्या कर दिया भाई कि हमें दुनिया भर के कंट्रीज से इतनी इज्जत मिल रही है? और फिर चाहे वो कंट्रीज एंटी इंडिया स्टैंड रखने वाले ही कंट्रीज क्यों ना हो, एक्सेप्ट द अदर वंस। वेल, लेट्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड। सो 14 दिसंबर 2023 को ईरानी गवर्नमेंट ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दिया, विच मींस अब कोई भी इंडियन बिना किसी वीजा चार्जेस और प्रायर परमिशन के ईरान में जब चाहे तब आ जा सकता है। बट इंटरेस्टिंगली, ईरान को यह आइडिया एकदम से एक्सीडेंटली नहीं आया, बल्कि आज से कुछ साल पहले किए गए एक एक्सपेरिमेंट की वजह से आया। सो कुछ साल पहले ईरान ने अपने फ्रेंडली कंट्रीज जैसे टर्की, ओमान और चाइना को ट्रायल बेसिस पर वीजा फ्री एक्सेस दिया था। अब इस एक चेन से सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही ईरान के टूरिज्म सेक्टर में 48.5% का ग्रोथ हुआ, और इसी राइज की वजह से इस सेक्टर में 14 लाख ईरानियन जॉब्स क्रिएट हो गए। इनफैक्ट कैन यू इमेजिन, इस एक मूव की वजह से ईरान की इकोनॉमी ने 8 महीनों में भूटान के जीडीपी का ट्रिपल पैसा यानी कि $6.2 बिलियन कमा लिए। सो इतने प्रॉफिट को देखकर ईरान एक चीज अच्छी तरीके से समझ चुका था, जब सिर्फ कुछ गिने चुने कंट्रीज को एग्जेम्पशन देने से उसकी इकोनॉमी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे प्रॉब्लम्स बड़े ही आसानी से सॉल्व हो रहे हैं, तो क्यों ना इसे अब एक बड़े स्केल पर एग्जीक्यूट किया जाए। और इसीलिए ईरान ने इंडिया को तो वीजा एग्जेम्पशन दिया ही, पर इंडिया के साथ 33 और कंट्रीज को भी वीजा एक्सेम्पशंस दिए। अब यहां पर नोट करने वाली बात तो यह है कि यहां पर मालदीव जैसे छोटे कंट्रीज भी शामिल है, बट पाकिस्तान नहीं है। रीजन काफी सिंपल है, क्योंकि पाकिस्तान से काफी इलीगल इमिग्रेंट्स ईरान जाते हैं और फिर वापस लौट के कभी नहीं आते, और इस समस्या को लेकर दोनों कंट्रीज के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें वीजा फ्री एक्सेस अगर दे दिया तो ईरान में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स रातों रात घुस जाएंगे, जिस वजह से ईरान के लिए यह डिसीजन इकोनॉमिक प्रॉफिट से ज्यादा एक इकोनॉमिक बर्डन साबित हो सकता है। अब इंटरेस्टिंगली ना फ्रेंड्स, अगर आप ईरान के इस वीजा फ्री लिस्ट को ध्यान से देखोगे तो इस लिस्ट में आपको एक पैटर्न दिखेगा। इस लिस्ट में रशिया, वियतनाम, बेलारूस जैसे कंट्रीज शामिल है जो कहीं ना कहीं एंटी वेस्ट या एंटी यूएस स्टैंड्स रखते हैं। सो क्या इसका मतलब कुछ समझे? ईरान एक तीर से 2 शिकार करने की कोशिश कर रहा है। पहला निशाना ईरान का है अपने कंट्री को ग्रो करना, वहां की इकोनॉमी को बूस्ट देना, वहां पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। बट दूसरा निशाना जो कि आर्ग्यूबली उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इस मूव से ईरान दुनिया भर में फैले ईरानोफोबिया
को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब आई नो आप में से बहुत से लोगों के लिए मे बी ईरानोफोबिया ये टर्म ही आपने पहली बार सुना होगा, और इसका सिंपल मतलब होता है ईरान के प्रति फियर, ईरानोफोबिया, जो कि दुनिया भर में है, काफी प्रेवलेंट है, और ये कहीं ना कहीं वेस्ट की एक सोची समझी साजिश रही है। अब ईरानोफोबिया पूरी दुनिया में कैसे फैला और इस स्ट्रैटेजी से ईरान उसे कैसे काउंटर करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। आयरनी देखो, ईरानोफोबिया के बीच ईरान के ही एक 43 इयर्स पुराने गलती की वजह से गड़े थे, जिसके जहरीले फल उसे आज तक भुगतना पड़ रहा है। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, सो ध्यान से सुनना। साल 1979 की ये बात है। ईरान में ईरानियन रेवोल्यूशन चल रहा था। इसमें रिलीजियस क्लेरिक्स ने वहां कई सालों से रूल कर रहे पहलावी डायनेस्टी के किंग मोहम्मद रजा पहलावी को गद्दी से हटा दिया था, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी काफी लिबरल और डेमोक्रेटिक थी, जो ईरान को इस्लाम से दूर लेकर जा रही थी। एक टाइम पे ईरान वॉज वेरी लिबरल एंड वेरी डेमोक्रेटिक, बट फिर रिलीजियस क्लरिक्स मिलकर उन्होंने रिलीजन से पावर निकाला, बुक से पावर डिराइव किया और इस इतने अच्छे रिजीम को हटा दिया। अब उनके जगह पर फिर एक बहुत ही हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक प्रीचर आयतुल्ला खोमेनी को ईरान का नया रूलर बना दिया गया। अब क्योंकि खोमेनी की आइडियोलॉजी काफी रेडिकल थी, इसीलिए उन्होंने पावर में आते ही ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। अब जहां पर एक तरफ ईरान में यह हो रहा था, दूसरे तरफ किंग मोहम्मद रजा पहलावी भागकर यूएस के शरणों में चले गए। अब ये ईरान के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस वजह से आयतुल्ला खोमेनी और बाकी के इरानियन रेवोल्यूशनरीज को यूएस पर एकदम से गुस्सा आ गया। इसी गुस्से में रेवोल्यूशनरीज ने तेहरान में स्थित यूएस एम्बेसी में घुसकर 50 अमेरिकन को हॉस्टेज बना लिया, जो कि एक्चुअली में ईरान की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि ईरान की इसी हरकत की वजह से यूएस ने उसके ऊपर 1979 में पहला इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया, जिससे एक झटके में ईरान से सारे कंट्रीज ने ट्रेड करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद भी यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस के कई देश और ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर ईरान की रेडिकल रिलीजियस एक्टिविटीज और टेररिज्म के लिहाज से उस पर 25 से भी ज्यादा बार सैंक्शंस लगाए, और इन एक्शंस की वजह से सालों सालों तक जियोपॉलिटिकल लेवल पर ईरान की काफी बदनामी भी हुई, और इन्हीं सैंक्शन से उसका इकोनॉमिक ग्रोथ बुरी तरीके से इफेक्ट हुआ। जैसे तैसे करके वो बस अपने ऑयल को ब्लैक मार्केट में बेचकर अपनी इकोनॉमी चला रहे थे। बट फिर 2012 में ईरानियन इकोनॉमी को एक मेजर ब्लो फेस करना पड़ा। यूएस ने ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग सैंक्शंस लगा दिए, जिसके कारण ईरान एक बार फिर से झटके में दुनिया भर के इकोनॉमी से पूरी तरह से कट ऑफ हो गया। एज अ रिजल्ट रातों रात दुनिया भर में मौजूद ईरान के सारे एसेट्स और फॉरेन बैंक्स में पड़े फंड्स सीज हो गए, और उसका मेजर इनकम सोर्स ऑयल एक्सपोर्ट पर भी बैन लग गया। अब इस बैन का असर आप इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी साफ साफ देख सकते हो। ईरान की इकोनॉमी 2012 तक सैंक्शंस के पहले $600 बिलियन की थी, पर इसके बाद उसकी इकोनॉमी आज तक कंटिन्यूअसली गिरते ही जा रही है, और आज के तारीख में तो पहले के तुलना में 2 गुना गिर चुकी है, जो पैटर्न आपको मोस्टली किसी भी देश में देखने नहीं मिलेगा। अब इन सैंक्शंस की वजह से ईरान की इकोनॉमी को बड़ा झटका तो लगा ही था, बट उससे भी ज्यादा इंपैक्ट से जिस चीज ने ईरान को हिट किया, तो वो थी दुनिया भर में खराब हुई उसकी रेप्यूटेशन। 2012 के बाद ईरान को हर न्यूज ऐसे ही दुनिया का सबसे करप्ट, वर्स्ट गवर्नेंस और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म वाली एक कंट्री पोर्ट्रे करते आ रहा है। बेसिकली आज दुनिया में ईरान की एक अथॉरिटेरियन और करप्ट देश वाली इमेज बनी हुई है, जिसकी वजह से हर देश ईरान से एक हाथ का डिस्टेंस रखना चाहता है, और इसीलिए इसी डिस्ट्रॉय हुई इमेज को, ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए ईरान ने बड़े टैक्टफुली एक तीर से 2 निशाना लगाने की कोशिश की है। और ऐसा खुद ईरान के डेप्यूटी टूरिज्म मिनिस्टर अली असगर शलबाफियान ने कहा है। उन्होंने कहा कि ईरानोफोबिया को काउंटर करने के लिए टूरिज्म एक अच्छा रास्ता है। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए ईरानियन गवर्नमेंट ने 103 करोड़ का एक डेडिकेटेड फंड भी अलॉट किया, और गवर्नमेंट ने अपने डिप्लोमैट से टूरिज्म को प्रमोट करने के बकायदा ऑर्डर्स दे दिए। बट यू नो व्हाट, मेरे हिसाब से ईरान अपने देश में टूरिज्म प्रमोट करके अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा है। असल में ये सारी चीजें काइंड ऑफ लाइक बेल्स एंड विसल्स है। इनसे कुछ खास फायदा नहीं होगा अगर फंडामेंटल लेवल पर जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स नहीं किया जाए। सो बात कुछ ऐसी है ना, उनकी एक टूरिज्म पॉलिसी है जो उनके पूरे मेहनत को पानी में डुबा रही। अब देखो, टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जहां लोग कंट्री को फ्रीली एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, मगर ईरान में बिल्कुल इसका उल्टा है।
वहां पर टूरिस्ट पर ऐसे ऐसे रेस्ट्रिक्शंस है जो दुनिया में शायद ही किसी देश में देखने को मिलेगा। जैसे ईरान में लड़का और लड़की पब्लिकली हैंड इन हैंड साथ में ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जैसे कि बस, ट्रेन में लिटरली जेंडर सेग्रीगेशन फॉलो किया जाता है। बेसिकली वहां पर मेल्स और फीमेल्स को कंपल्सरीली सेपरेट कंपार्टमेंट्स में ट्रैवल करना पड़ता है। और इससे भी बड़ी बंदिश है कि वहां पर हर टूरिस्ट को ईरानियन ड्रेस कोड को फॉलो करना पड़ता है। और इस ड्रेस कोड के मुताबिक फीमेल्स को हिजाब और लूज कपड़े पहनना है जो पूरे बॉडी को कवर करे, और मेल्स को कंपल्सरीली फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहनना है। अब इस सब के बाद भी एक प्रॉब्लम है। अगर टूरिस्ट गलती से रमजान के महीने में वहां पर गए तो लिटरली उन्हें भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां के शरिया कायदे के हिसाब से ईरान में रमजान के टाइम पर पब्लिकली फूड सेलिंग पर ही बैन है। और खाना खरीदना तो दूर, पब्लिक प्लेस में अगर कोई टूरिस्ट खाना खाते हुए दिख भी गया तो शरिया कानून के हिसाब से उसे सीधा जेल हो सकती है। बट वेट, इट डजंट स्टॉप ओवर हियर, देयर इज मोर। अगला बड़ा प्रॉब्लम, नो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स अलाउड। यस, क्योंकि ईरान में वीजा और मास्टर कार्ड जैसे पेमेंट कंपनीज बैंड है। सो इतने सारे रिस्ट्रिक्शन के बाद ईरान में कौन सा ही टूरिस्ट जाना चाहेगा। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन स्ट्रिक्ट पब्लिक पॉलिसीज की वजह से ईरान का टूरिस्ट अट्रैक्ट करने वाला सपना सिर्फ एक सपना ही रह जाने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईरान के लिए सबसे बड़ा सेटबैक यही होगा कि वो इंडियन टूरिस्ट, जिन्हें इस समय किंग ऑफ टूरिज्म कहा जा रहा है, उन्हें ही सबसे पहले खोएंगे। आज इंडियन टूरिस्ट दुनिया के लिए इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कि यूएई ने इंडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए वीजा ऑन अराइवल यानी कि यूएई पहुंचने के बाद वीजा निकालने की फैसिलिटी अवेल करवा दी है, जबकि आमतौर पर बाकी देशों के सिटीजन्स को एंट्री के पहले वीजा लेना पड़ता है। अब इंडियंस का यूएई टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंस को आप इससे समझ सकते हैं कि खुद उनके टूरिज्म डिपार्टमेंट के हेड ने यह कह दिया है कि इंडिया दुबई के लिए नंबर 1 टूरिज्म मार्केट है। और ये सब एग्जांपल्स तो आप छोड़ो, क्या आप ये बिलीव करोगे कि इंडियन टूरिस्ट ने तो कई देशों की इकोनॉमी को कोलैप्स होने से तक बचा दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल मालदीव्स, इंडियंस सेव्ड मालदीव्स। ये शब्द है मालदीव्स के टॉप हॉस्पिटैलिटी और होटल चेन मर्क्योर के टाइकॉन मोहम्मद अली जी का। उन्होंने बताया कि कोविड पैंडेमिक के दौरान इंडियन टूरिस्ट ने ही टूरिज्म पर डिपेंडेंट मालदीव्स के इकोनॉमी को डूबने से बचाया था। बेसिकली मालदीव्स के टूरिज्म सेक्टर में उनका 40% पॉपुलेशन काम करता है, यानी कि ऑलमोस्ट देश की आधी एम्प्लॉयमेंट इसी सेक्टर पर डिपेंडेंट है। और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि मालदीव्स के जीडीपी का 28% डायरेक्टली इंडियन टूरिस्ट से ही आता है, प्लस उनका 60% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी इसी सेक्टर से आता है। सो अब आप समझ रहे हो इंडियन टूरिज्म की क्या वैल्यू है दुनिया भर में। और हो भी क्यों ना यार, इंडियंस की आबादी कितनी है और इंडिया ग्रो और डेवलप भी कर रहा है और इंडियंस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा है। ये सारे के सारे अपवर्ड ट्रेंड्स दूसरे देशों को समझ में आ रहे हैं और इसी वजह से वो इंडियंस को अपने मार्केट में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इंडियंस के इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए आज कई देश इंडियन टूरिस्ट को कुछ ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं। जैसे जॉर्डन ने इंडियंस के लिए ऑफर रखा है कि अगर इंडियंस जॉर्डन में डेस्टिनेशन वेडिंग करवाते हैं तो कपल्स के लिए 7 नाइट्स का हनीमून फ्री। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इंडियन टूरिस्ट के लिए ऑनलाइन घर बैठे ही वीजा देना शुरू कर दिया है, जबकि नॉर्मली वीजास के लिए आपको कॉन्सुलेट जाना पड़ता है। सो डेफिनेटली ये कोई एक आध कंट्री की बात नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ही एक ट्रेंड बनता चला जा रहा है। इंडियन टूरिस्ट की डिमांड वाकई में काफी बढ़ रही है। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली कंट्रीज इंडियन टूरिस्ट को ही अट्रैक्ट क्यों करना चाहती है, तो देखो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से इस ग्राफ में आप जैसे देख सकते हो, आज से 3 साल पहले इंडियन टूरिस्ट का फॉरेन कंट्रीज में स्पेंडिंग सिर्फ $7 बिलियन था, बट सिर्फ 3 साल के अंदर ही ये नंबर आज इसका दुगना यानी कि $13.7 बिलियन हो चुका है। हिंदुस्तान टाइम्स के डेटा के हिसाब से तो इंडियन टूरिस्ट दुनिया में हाईएस्ट स्पेंडर्स में से एक है। इनफैक्ट इंडियंस के स्पेंडिंग राइज का इंपैक्ट आप इससे समझ सकते हो कि द हिंदू में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से पिछले साल मलेशिया में 10.7 मिलियन इंडियंस उनके यहां पर गए थे, जिससे उनकी इकोनॉमी को वुपिंग $28 बिलियन का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को देखकर मलेशियन गवर्नमेंट ने इस साल इंडियंस के लिए वीजा फ्री पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दिया। बिल्कुल उसी तरह थाईलैंड ने भी अपने टूरिज्म सेक्टर में 30% ग्रोथ देखकर इंडियंस के लिए वीजा एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस कर दिया। इनफैक्ट अब तक 58 कंट्रीज ने इंडियंस के लिए वीजा पॉलिसी में चेंजेस किए हैं, जस्ट सो दैट वो हमें उनके देश में एज टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सके। एंड नाउ फ्रेंड्स, I don't know what you think about this, but मेरे हिसाब से
ये इंडियंस की एक्चुअली में बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्ट पावर है और हमारी गवर्नमेंट इसे देश की और देशवासियों की भलाई के लिए कैसे यूटिलाइज करती है, कैसे लेवरेज करती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बट एक तरफ जहां पर इंडिया का पावर बढ़ रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ इंडिया के कुछ टाइज वीक हो रहे हैं। हमारा ऑल टाइम फ्रेंड रशिया अब पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स के दरवाजे खोल रहा है और सिचुएशन ऐसी आ गई है कि इंडिया ब्रिक्स को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। ब्रिक्स एक ऐसा संगठन जिससे इंडिया को काफी प्रॉफिट होता था, काफी इकोनॉमिक गेन होता था, बट अब इंडिया मजबूर हो गया है उसे छोड़ने के लिए। अब पूरा मुद्दा क्या है और क्यों इंडिया का दोस्त रशिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, इसे अगर आपको पूरा जानना है तो ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है जो आप यहां पर कहीं क्लिक करके देख सकते हो। आपको काफी इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एज ऑलवेज। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। कूब भाई 58 कंट्रीज ने इंडियन को फ्री वीजा दिया हुआ है। सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा नाम। आप अभी इस वीडियो को देख के इतना खुश हो रहे हैं, मुझे मैं तो चौंक जाऊं। 1-2 महीने पहले ही इस बात का पता चल गया था। अच्छा, कैसे? हमारी एक इंडियन भाई के साथ बात होती है। अच्छा, वो होते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। अच्छा, हमें उसने बता दिया तो उसकी बड़ी गहरी नजर है अपने मुल्क के ऊपर। हमारी उसके साथ बहुत ज्यादा बहस होती है। मैं अक्सर इमरान खान की बात करता हूँ। मुझे उसके ऊपर उम्मीदें हैं कि हमारे मुल्क को वो लीड कर सकते हैं, आवाम उसका साथ देगी और इंशाल्लाह एक दिन आएगा पाकिस्तान में तरक्की करेगा। उसकी हमारे साथ डिबेट बहुत होती है। अच्छा, उसने ये बातें पहले में बताई थी। अच्छा, आप देख लेना, आपके पासपोर्ट की कहीं भी वैल्यू नहीं, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू देखनी हो 2023 में पता चल जाएगा। तो किसकी वैल्यू? हमारे इंडियन पासपोर्ट की पासपोर्ट। हाँ, वैल्यू मतलब ये भाई फिर उनको वीजे की फ्री वीजा इंडियन को बाकी ना किसी। तो इससे और भाई की बात साबित होगी ना कि हमारे इंडिया के पासपोर्ट की कितनी वैल्यू है। कितनी वैल्यू? तो वैल्यू पासपोर्ट की ही है। वाह, इससे साबित हुआ है। मैं उस भाई की सोच को दाद देता हूँ। वो बहुत प्यारे भाई, रहमतुल्लाह क्या बोलने वाले थे? बम्बई से उनका तल्लक है, हमारे बहुत प्यारे भाई है भाई। किसी कंट्री का बाकी की पावर चेक करनी तो पासपोर्ट पावर चेक करना पता बिल्कुल चल भाई। जाएगा। बिल्कुल, जितना ताकतवर ईरान की बात कर रहे हैं कि ये वो ईरान है जिसने कभी आपने भी सुना है कि 1965 की वॉर में फाइटर जेट्स दिए थे पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे ही। आज वही ईरान जो है वो इंडियंस को फ्री वीजा दे रहा है और इंडिया और ईरान मतलब ईरान इंडिया को गैस भी देने जा रहा है। ये भी बातचीत हो बाहर जो बंदरगाह वो भी इंडिया उस पे इन्वेस्टमेंट की। इंडिया वो ईरान पाकिस्तानियों को फ्री वीजा नहीं देता। वजह क्या है? क्योंकि पैसे वापस नहीं लौटते। यार ये वो गैस वाला देख भाई, वो बात ये है, पाकिस्तानी ने इंडियन भी बीच का रास्ता इस्तेमाल करते, लेकिन पाकिस्तान को ईरान के रास्ते आगे तुर्की की तरफ निकल जाते हैं। हमारे गांव से 14-15 लड़के जा चुके हैं। ऐसे ही है यूरोप के अंदर। आज ईरान से गुजर कर जाते हैं जियारत का वीजा लगवा के ईरान से वो क्या करते हैं, जितने दिन का वीजा होता है उसके अंदर ही 2 दिन के गुजारा करते हैं या 1 दिन भी मुश्किल से, दूसरा दिन वो निकलना शुरू कर देते हैं। जब ईरान ने देखा कि इंडियन टूरिज्म की वजह से, वो बता रहा था गौरव ठाकुर कि इंडियन टूरिज्म की वजह से उनको 6.2 बिलियन डॉलर कमाए हैं और 48% बढ़े हैं। पाकिस्तान पैसे रुपए की भी तो देखना कदर। हालांकि ईरान पर अभी सैंक्शंस है, इंडिया के पैसा हमसे बड़ा है, 3 रुपए का तकरीबन हो गया। अभी तक सैंक्शंस है ईरान पर। ईरान ने जब इंडिया की अहमियत देखी ना तो उसने पाकिस्तान के पल्लू छोड़ दिया। और पाकिस्तान में पाकिस्तान से उसको मिलेगा क्या? ये आप अंदाजा क्या मिलेगा? यार ये वाला मैं कहता हूँ ईरान हमारे साथ होना था, मतलब कि हमारी को फेवर करता, लेकिन जिस दिन से यार ना वो गैस का जो पाइपलाइन का मसला बना ना, उस दिन गैस पहले पता है आपको भाई, क्योंकि हमने ईरान ने बना लिया, हमने नहीं बनाया भाई। मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात होती है अगर घर का सरबराह हो ना, एक अच्छा इंसान हो, सब बच्चों को, बुजुर्गों, वालिदैन को, सबको लेके चलने वाला, तो फिर घर का निजाम अच्छी तरह से चलता है। जब घर का सरबराह बंदे 2 नंबर हो, उसकी लालच ही इस मुल्क का सरबराह है, तो वो ही तो तेरे मैं बात समझाने जा रहा हूँ। जब सरबराह ही कोई नहीं, तेरे मुल्क का कोई सरबराह है ऐसा कोई नहीं जो मुल्क को लीड करे। इसीलिए आज हमें बातें सुननी पड़ती। ईरान हमारी कंट्री, मुस्लिम कंट्री और हमारा हमसाया भी, वो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है। हमें खुशी है, दुख नहीं। दुख इस बात का है हमारी लीडरशिप अच्छी नहीं। बिल्कुल। ईरान जब टूरिज्म हुआ ना इंडिया में,
ईरान में 15 लाख नौकरियां आई हैं टूरिज्म, सिर्फ इंडियन टूरिज्म की वजह से। पाकिस्तान को वेस्ट करिए, एक कंट्री है जिसने वीजा फ्री कर दी है। किसने? हाँ ईरान, कीनिया ने भी कर दिया। कीनिया ने किया वीजा फ्री पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान ने किया, ईरान ने भी किया, ईरान ने किया, ईरान ने नहीं फ्री किया भाई। ये अफ्रीका का कंट्री मेरे ख्याल में। इनके लिए में करना क्या है? वो क्या करना है, बस टूरिस्ट को फिर थोड़े से उसमें जंगलात है, पाबंदियां, अभी तक पाबंदियां हैं क्योंकि आयतुल्लाह खमीनी के बाद ईरान जो है मुस्लिम कंट्री, उसमें रमजान के अंदर खाना पीना बहुत फ्री होता है। नहीं बंद होता है, बंद होता है भाई। कोई बंदा हाँ मतलब बात है कि आप ओपनली खा नहीं सकते। कोई फादर भी नहीं खा कोई सकता। फादर हमारे गांव से लड़के गए, वो तो कहते हैं खाना फ्री होता है। फ्री होता है, फ्री होता है, लेकिन आप सरिया रोजे के दौरान, अच्छा, रमजान के दौरान रमजान के दौरान आप सड़क वो पर बैठ तो के या होना कहीं चाहिए, खुली जगह पे खा नहीं सकते, आपको जेल भी हो सकती है। नहीं वो मैं समझा, अच्छा वो ठीक है। फिर गौरव ठाकुर का दुबई वाले कह रहे हैं कि हमारे लिए जो दुनिया में नंबर 1 टूरिज्म है ना, ये टूरिस्ट है, वो इंडियन है हमारे लिए। और दुबई के लिए सबसे ज्यादा दुबई में इंडियन ओ है। भाई दुबई के अंदर आपने देखा दुबई के शेखों ने क्या किया है? क्या किया? इतना आलीशान बहुत बड़ा एक मंदिर बन रहा है जिसके ऊपर उन्होंने दावत की हुई है मोदी साहब को। हाँ। वो 2024 स्टार्ट हो गए, इसमें वो दावत के ऊपर दुबई जा रहे हैं। हाँ जी जा रहे हैं। वो दुबई वाले भाई बिजनेस करते हैं, उनको पता है हर कंट्री जो है वो अपना इकोनॉमिकल फायदा देख बिल्कुल रहा है। एक वाहिद कंट्री, मुआशी लिहाज से वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। एक वार कंट्री है तो हमारा पाकिस्तान है। बिल्कुल भाई यार देख रहे हैं कि इधर क्यों नहीं आते इंडियन, इधर इंडियन क्यों नहीं आते? इंडियन का दिल बहुत करता है पाकिस्तान वाले अवाम के नहीं लिए। वो तो कहते नहीं, वो कहते नहीं कि हम नहीं आना चाहते। नहीं, बहुत करता है नहीं, यार, नहीं, हमारा नहीं, करता है इंडिया जाने को तो उनसे ये नहीं करता आप पिछले दिनों वो इंडियन एक पंजाबी को है कपिल, पंजाबी ट्रैवल कपिल यार मियां बीवी। लड़का है, वैसे काफी आते हैं वो जो यार पंजाबी फिल्में बनाता है, गाने भी खुद गाता है। गिप्पी वो आया हुआ था गिप्पी आया हुआ। 2022 के लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी वीडियो देख लो क्या कह रहे थे। वैसे कई इंडियन आए हैं, यकीन माने वो कहते हैं हमें इतना दिल खुश हुआ जैसे हम अपने घर में ही है, मजा भी है, लेकिन फर्क है हुकूमतों का, अच्छा फर्क है सियासतदानों का, फर्क है इन मीडिया वालों का, यार आज की आपने न्यूज गलत नहीं कहने सुनी, का। पाकिस्तान की आज आपने न्यूज नहीं सुनी, नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अहल हो चुके हैं भाई, इलेक्शन लड़ सकते हैं। मुबारक हो भी ये सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है, थोड़ी देर पहले का। भाई ये टॉपिक नहीं है इस वीडियो का, लेकिन अशरफ भाई ने एक बहुत बड़ी बात बता दी। वो ये नवाज अनाउंसमेंट शरीफ की हमारे मुल्क का सबूत है। जिनको ताहयात दायर सुप्रीम और कोर्ट ने किया। दूसरी बात यह है कि आज ये सब कंपनी का उसके काम साथ ये भी न्यूज उन्होंने कंपनी शेयर जिंदाबाद। किया है कि भाई इसके बाद किसी भी सियासतदान पे ताहयात न ली नहीं हो। ये फैसला कोई सिर्फ उन्होंने नायल नहीं अपने होगा। लिए किया है। सियासतदान। अच्छा फिर वो मालदीव की बात गौरव ठाकुर ने की कि मालदीव की टोटल जीडीपी का टोटल जितना वो पैसा उनके पास है उसका तकरीबन 30% 28% इंडियन टूरिज्म के होता है। भाई ये तो सारा इंडियन टूरिज्म 30% पूरी जितनी उनकी कमाई है। पूरी दुनिया में घूमते फिरते वैसे हैं, हर स्रोत भी जगह वो पर। दे रहे हैं, ज्यादा जाते भी वो ही है, जो कमाई भी तो इंडिया से ही होगी। यार हमने मूवीज देखी हैं, वो इधर जाते रहते हैं, ये 3-4 और आपने और पूरी सबसे दुनिया बड़ी की बात बात यह है कि भाई किसी मुल्क में मलेशिया में किसी मुल्क में कोई कह लें कि मुसीबत आती है, मुश्किल आती है, तो सबसे पहले भी इंडिया ही होता है। हाँ जी वो तुर्की में तुर्की में देख लें और उसके बाद ये फलस्तीन को देख लें, हर जगह पे ये नहीं को देखते कि मुसलमान कंट्री है या दूसरा कंट्री ना। अफगानिस्तान के अंदर इंडियन ने बहुत ज्यादा मदद की अफगानियों की, लेकिन आज ज्यादा पैसा लगा के चाइना ग्रो कर रहा है। चाइना का मकसद ही ये है कि सभी जो छोटे मोटी कंट्री है ना उनको अपना इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट हम करे, वो इंडिया की तरफ ना जाए, बस ये मकसद है, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। मलेशिया की बात की, जॉर्डन की बात की, बड़ी अब तो 58 कंट्री में नाम भी नहीं गिन सकता। मलेशिया की बात की, टच कर रहा हूँ। मकसद ये हमारा कि भाई उनका टूरिज्म इंडिया में पूरी दुनिया में घूमते हैं, पैसा होगा घूमेंगे ना, बिल्कुल पैसा नहीं होगा हमारे पास नहीं है। एक पासपोर्ट की वैल्यू हो तो दूसरा उनके पास पैसा होता है, तीसरा ऊपर से कि वो पढ़े लिखे होते हैं। बात ये सारे तरजीह यार मैं कहता हूँ कि इतना अमेरिकन को भी नहीं वीजा फ्री होगा कि उनको शायद नहीं, उनको बहुत अमेरिका का सुपर पावर मेरा भाई, उसको उसकी बात आप ना करें। खैर शानदार थी, बेस्ट ऑफ लक यार, हमें भी कभी मौका मिले नहीं, अच्छे की बुरा वक्त हो तो अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, हिम्मत नहीं आनी चाहिए। मिलता है। अगर बुरा है तो अच्छे की अच्छा 76 सालों
से हमने उम्मीद रखी हुई है भाई, इंशाल्लाह अच्छे दिन अच्छा आएगा, वक्त आएगा। जरूर भाई वाकई है मैं अच्छा वक्त दुनिया की उम्मीद पे अच्छा है। वक्त पैदा करना पड़ता है यकूब भाई। भाई कोशिश आता तो है। कोशिश तो हो रही है इंशाल्लाह। मिलते हैं नए वीडियो अटकाने में। वाले ज्यादा है, रोड़े अटकाने वाले ज्यादा है। मिलता है नई वीडियो में, नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह। अल्लाह।